मुझको जगाता है हर रोज। मैं सुन कर सुंदर साज तेरे करता रूहानी हर पल मौज। मिलकर तुमसे बाबा मेरी बढ़ जाती मुस्कान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की, ऐसी सुंदर समझ की। ओम शांति। थोड़ी आवाज। ओम शांति। भाई दूर बैठने वाले नजदीक वाले सबको ओम शांति, क्योंकि बहुत दूर बैठे हुए सुन रहे हैं। कितना अच्छा गीत चल रहा था कि जिसका रचता है अच्छा, उसकी रचना कितनी अच्छी होगी। कई कह देते हैं जिसकी रचना सुंदर है उससे पता चलता है कि वो रचता कैसा होगा।
दोनों ओतप्रोत है। अब देखा जाए तो जो प्रभु की रचना है वो सुंदर रचना है, अति सुंदर है ऐसा कहेंगे, क्योंकि आज के जगत में किसी को अच्छी बात सुनने की फुर्सत नहीं है। ठीक है, माता जी पालन कुछ आशीष प्राप्त करना, अपनी श्रद्धा भावना प्रकट करना, इतने तक तो चलो चलता है, लेकिन इससे ज्यादा मनुष्य आज नहीं करना चाहता है। और बाबा कहते मेरे वो बच्चे हैं जो स्टडी करके जीवन में देवता बनते हैं। इसलिए मैं अच्छा हूँ कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरी रचना बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्ञान श्रवण कर ज्ञान जीवन में धारण करती है। तो शायद आपको एक मैं सुना रही थी एक बार, किसी साइंटिस्ट ने इस बात को जानना चाहा कि मनुष्य प्रोग्रेस करता है तो उसका आधार क्या है। तो उसने केवल एक ही बात से जाना, मैंने शायद आपको किसी को सुनाया भी था, एक ही बात से उसने जानना चाहा, और वो बात कौन सी थी? कैसे वो जब कुछ विद्यार्थियों के मध्य बैठा तो उसने सब विद्यार्थियों को एक सुंदर बहुत ही शोभनीय और स्वादिष्ट चॉकलेट दे दी, और चॉकलेट सबको दे करके कहा कि आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद आप इसको खाना या देखना, 10 मिनट तक कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं खाएगा। और कहकर स्वयं गेट से बाहर निकल गया। 10 मिनट के बाद जब वो वापस आया तो देखा कोई तो खा के खाली रैप उसका रखा हुआ था, खा चुके थे भी, आखिर खाने तो हमने ही है, 10 मिनट का क्या मतलब है। कोई ने थोड़ी चख कर रख दी। तो कहते हैं उस क्लास में केवल 7 विद्यार्थी वो निकले जिन्होंने उसे देखा नहीं, जैसे के तैसे 10 मिनट्स के लिए रख दिया। और आफ्टर 10 मिनट्स टीचर आ गया, लेकिन उसने नोट किया कौन से वो स्टूडेंट्स हैं, थोड़े स्टूडेंट्स उनके होते हैं जिन्होंने बिल्कुल इसको नहीं देखा, और कहते हैं कि उन्होंने इस बात को रिजर्व किया, अपने प्रिजर्व किया, और उनका एड्रेस वगैरह सब नोट कर रखा था। कुछ वर्षों के पश्चात जब वो अपने जॉब पर जाने हैं या किसी धंधे में लगने हैं, कुछ वर्षों के बाद उन्होंने पता करना चाहा कि जिन्होंने चॉकलेट खा ली थी या जिन्होंने नहीं खाई थी उनमें फर्क आया कुछ। क्योंकि 10 मिनट के लिए भी मनुष्य धैर्य नहीं रख सकता, अधीर हो जाता है, जबकि चीज आपके लिए है और आपको कहा गया है कि 10 मिनट के बाद ही आप इसका सेवन कीजिएगा, 10 मिनट पहले सेवन नहीं कीजिएगा। लेकिन वो 10 मिनट के तक भी ठहर नहीं पाए, कुछ ने चख ली, कुछ ने आधी खा ली, कुछ ने पूरी खा ली। केवल 7 विद्यार्थी थे, उन्होंने 7 विद्यार्थियों का पता किया काफी वर्षों के बाद, तो पता चला कि बहुत अच्छे ओहदे पर वो थे, अच्छे स्टेटस पर थे और अच्छा ही कमा रहे थे, और बुद्धिजीवी लोगों के काम बहुत अच्छा उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। और शेष का पता किया, शेष अन्य थोड़े और दे, तो पता चला कि वो ना तो किसी अच्छे जॉब में है, कोई जॉब में है लेकिन इतना नहीं कमाता, कोई इतनी अच्छी जॉब में, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल जॉब नहीं उसका, साधारण है, वैरायटी थे। तो उन्होंने देखा एक 10 मिनट के धैर्यता से इस बात को चेक कर पाए कि धैर्यता मनुष्य को कितना उच्च लेकर जा सकती है। क्योंकि जिसके अंदर 10 मिनट का धैर्य है, इसका मतलब इसमें धैर्यता का गुण है, और इस गुण से अपने जीवन को कितना उच्च ले जा सकता है, ये उन्होंने उसका प्रयोग कर इस बात के शोध कार्य को संपन्न करना था।
तो सचमुच मैं देखती हूँ कई बार कोई बातें ऐसी आती हैं जीवन में जो समाप्ति की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन धैर्यता ना होने के कारण हम जल्दी से बीच में कुछ बोल देते हैं या किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि उनके बदले प्रयोग नहीं करने चाहिए, उस समय नहीं करने चाहिए। उससे संबंधों में विच्छेद आ गया, आपस की दूरियां बनती चली गई और दिल हर एक के लिए कुछ ना कुछ व्यर्थ नेगेटिव सोचने लगा। तो बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाई? कहता मैं कोई शोध कार्य नहीं कर रहा, लेकिन तुम स्वयं स्वयं पर शोध कार्य करके देखो, कि आप प्रयोग करके देखो कि सचमुच हमारे अंदर कितनी धैर्यता है, कितनी नम्रता है, कितना माधुर्य है, कितनी सहनशीलता है। ये सब चीजें आपको विश्व का चक्रवर्ती राजा बना सकते हैं। ये गुणों से विहीन जगत ही तो आज दुखी और नरक का द्वार बन चुका है। यही तो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर बच्चे को रात्रि सोने से पूर्व अपना चार्ट चेक करना चाहिए कि मेरी मनोस्थिति आज के सारा दिन बाबा के श्री महावाक्य के अनुकूल कितनी रही। जिसमें बहुत अच्छी बात चल रही थी कि कई बार कई कहते हैं कि इतना योग नहीं लगता है, कोशिश करते हैं लग नहीं पाता, मन कहीं ना कहीं चला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि मन को लिंक लगातार का थोड़ा बहुत चाहिए। अगर आप बहुत समय मन को लिंक ना दें, इधर उधर मन घूमता रहे और फिर आप समझे कि जहां मैं मन एकाग्र करना चाहूं वहां मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। वो बार बार भागेगा क्योंकि उसके भागने की आदत बन चुकी है। तो बाबा हम बच्चों को यही बात स्पष्ट करते हैं कि वाणी सुनते हो ना, वाणी सुन के ज्यादा ना सही, आप 5 पॉइंट ही अपने पास नोट कर लो, 4 पॉइंट ही नोट कर लो कि आज के जीवन की जो श्रेष्ठ धारणा बाबा ने हमको बताई है वो ये धारणा है। और वो नोट ही नहीं कीजिए, बीच बीच में देखिए भी सही और फिर उसको लाइफ में अप्लाई करके चेक करके देखें मेरे में इसका कुछ परिवर्तन आ रहा है। क्या होगा कि हमारा बाबा से लिंक बना रहेगा। ज्ञान मुझे याद आ रहा है, किसका ज्ञान? ज्ञान सागर का ज्ञान। तो ये जो लिंक है, जब आप योग में बैठेंगे आपकी बुद्धि बहुत जल्दी इधर से उधर नहीं भटकेगी, क्योंकि आपने ज्ञान के आधार से बाबा से लिंक बनाया हुआ है, बिल्कुल लिंक तोड़ नहीं दिया है। आज क्लास के बाद कई बार पूछो आज की वाणी के पॉइंट सुनाओ, कहते वाणी तो आज बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताएं। थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे? डायरी को चेक करेंगे। बाबा कहते साथ ही साथ नोट कर लो ना, कोई अच्छी बात आपको लगे हिंट नोट कर लो, भले पूरा पॉइंट बाद में नोट करना, लेकिन अपने पास बाबा के साथ ज्ञान से लिंक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ज्ञान का चिंतन मनन आपका चलना चाहिए। कोई भी बात बाबा की, मान लीजिए परिस्थितियां कई प्रकार की आती हैं, उस परिस्थितियों के समय बाबा का वो दिया हुआ पॉइंट हो सकता है कहीं यूज करने की आवश्यकता पड़ जाए और फौरन आएगा बाबा ने आज यही तो कहा था, और आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने जो वाणी सुनाई है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार ही सुनाई। ज्ञान का सागर उन्हें मालूम है किस चीज की मेरे बच्चों को आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं आप अपनी डिमांड नहीं रखो, मैं आपकी डिमांड्स को जानता हूँ। बच्चे को नहीं मालूम मुझे क्या खाना है, किससे खेलना है, कहाँ जाना है, लेकिन पेरेंट्स को अगर छोटा बच्चा बोध है तो बच्चे का प्रोग्राम माँ बाप बनाते हैं। तो बाबा भी कहता है इस बात में बच्चा बन जाओ,
करने में बुजुर्ग बन जाना, बड़े बन जाना, लेकिन प्रोग्राम लेने में बच्चा बन जाना। तो आज के बाबा के महावाक्य में पढ़ रही थी तो अंदर से चल रहा था कि ये रिवीजन कोर्स हमारा चल रहा है, और जब सुनेंगे तो याद आएगा कि हाँ बाबा ने कहा हुआ तो है। लेकिन अगर हम तब से करते चले आते तो आज हमारी स्थिति कहाँ पहुंच चुकी होती। चलो बीते समय को बाबा कहते छोड़ दीजिए। आज भी जैसे कई लोग नए ज्ञान में निकलते हैं तो वो कहते हैं आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, हम तो नए, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। बढ़ सकेंगे, चांसेस हैं, क्योंकि कई बार जो पुराने हैं उन्होंने सुनी बहुत बातें हैं, लेकिन हालात कुछ इस प्रकार के रहे जो प्रैक्टिकल नहीं ला पाए या विस्मृति आ गई। और आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें बार बार उसे प्रैक्टिकल लाने के लिए जैसे कि आग्रह करते हैं करो। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे और जो पॉइंट सारा दिन अपने साथ बनाए रखना है उसे नोट भी करेंगे और देखना है कि बाबा ने हमको आज जो कहा वो बाबा की बात हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक। बाबा ने हर चीज का लाभ भी बताया है। तो आज के महावाक्य में सबसे पहले बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई। जैसे स्कूल्स में भी पहले ऐसे होता था, ड्रिल, प्रार्थना भी होती थी, ड्रिल भी कराते थे। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं आजकल किसी भी बीमारी का इलाज, कोई कहते हैं मेरा शुगर बढ़ गया है, कहते हैं ये ड्रिल कर लो। वो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहते हैं ये ड्रिल, किडनी ठीक नहीं, ये ड्रिल कर लो। आजकल हर बीमारी का इलाज भी एक्सरसाइजेज हो गया, वैरायटी प्रकार। तो बाबा मेरे बच्चों को कहता है मैं भी आपको एक्सरसाइज सिखाता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है? ये रूहानियत की एक्सरसाइज है, रूहानी ड्रिल। ये है सार महावाक्यों का। कोशिश करती हूँ लगा के अगर बोल सकूं तो या तो मैं सोचती हूँ पतला पतला सा बनवा लूंगी, क्योंकि आपको लगा देख के मुझे आता है मैं उतार लूं तो जचता नहीं। आपको तो आदेश दिया कि लगा के आना और मैं उतार लेती हूँ। ठीक है, समझ आ जाएगा सबको, मेरा आ रहा है ना? ठीक है। महावाक्य आज के तरीके रूहानी दिल है। बात ज्यादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। मेरे को नहीं कंटेंटमेंट होती है मोटा है बड़ा। सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। साइलेंस तो साइलेंस है, लेकिन स्वीट साइलेंस वो किसको कहा? एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? अभी भी सुन रहे वाचा में भी साइलेंस, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। प्रश्न है बाबा, क्योंकि अनादि स्वीट साइलेंस है। बे आवाज आ रही है ना आप सबको? हाँ जरूर, कोई बात है। बे आप सबको आवाज आ रही है? हाथ कीजिए कि आ रही है आवाज। ठीक, ठीक है। डिस्टर्ब तो नहीं आवाज हो रही ना? ठीक है। क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है, जो आत्मा का अनादि स्वरूप है। स्वीट साइलेंस, स्वीटनेस है उसमें,
ऐसा साइलेंस नहीं कि कोई आए तो कहे क्या हो गया, बात क्या है। स्वीट साइलेंस वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशंस देती है खुशी के, आनंद के, शक्ति के। आदि स्वरूप एक है हमारा अनादि स्वरूप, वो है स्वीट साइलेंस, शुरू का स्वरूप, अनादि स्वरूप, प्रारंभ का, आदि का। अब आदि स्वरूप क्या है? जब सृष्टि पर आए तो आदि स्वरूप है आवाज में आने का। अगर बच्चा जन्म ले और रोए ना तो कहते देखो देखो ठीक तो है, रुला के देखते हैं। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब स्वरूप में स्थित हो सकते हो। ये है प्रश्न बाबा। जिस समय पे आप चाहो, जो हमारा अनादि स्वरूप साइलेंस है, उसी समय अपने साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सतत अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप, जो अनादि स्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप है, और इस समय चक्र पूरा होने के कारण ये सृष्टि का चक्र अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। कहाँ जाना है? अभी हम सबको वापिस जाना है साइलेंस होम में। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यह अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रियां जीत बने हैं। कर्म इंद्रियां बार बार खींचती है, चलो आवाज में आ जाओ, फिर अपने को आवाज से परे ले जाना है। कर्म इंद्रियां जीत बने हैं, आवाज में नहीं आना चाहे, ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। कई बार किसी को कहो आज आपका मौन है, थोड़ी देर तो मौन हो जाएगा, फिर बीच में बोल उठेंगे, कहेंगे भूल जाता है, आदत पड़ी हुई है बोलने की। और मौन के बाद बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच जैसे कोई जेल से छूट गया। ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि अभ्यास नहीं होता, और वो अभ्यास डालने के बाद बड़ा और सा अजीब सा लगता है। यह है जबरन अपने को साइलेंस में। रियल साइलेंस होगी तो खुशी होगी। अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। ये ड्रिल कोई और नहीं है, ये रूहानी ड्रिल है। वचन में आओ, वचन से परे हट जाओ, फिर वचन में आओ, फिर वचन से परे हट जाओ। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सब बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। यह है आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास चाहिए
चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। आवाज में तो बहुत समय से 84 जन्मों से आए, अब आवाज से परे रहने का अभ्यास ये भी बहुत लंबे काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो ये अभ्यास क्या है? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लगता है हलचल का टाइम, लेकिन आप फौरन अपने को अचल बना सकते हो या बनाने में टाइम लगता है। क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना, जो लास्ट समय आएगा उस समय ज्यादा समय नहीं मिलेगा इस अभ्यास के लिए। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। होगी हलचल और आप मानसिक रूप से शांत हो सकता है। इधर कोई आग लगी, इधर कोई भूचाल आ रहा है, इधर कोई मर रहा है और हम शांत हैं। पता नहीं इसी क्षण हमको वापस जाना हो। हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? ये बहुत पहले से अभ्यास किया जाए तब समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी, इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय वहां स्थित कर सको, जहां चाहो और जितना समय चाहो। आप सुनने पर पता तो चल रहा है ना ये सुनी हुई बातें, लेकिन प्रैक्टिकल्स कितना किया हमने। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, नंबर मिलेगा थोड़े समय में। इस स्थिति को कैसे किसने लाया, और स्टेज भी बड़ी पावरफुल। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। जो लास्ट का कहा गया है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये है नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप।
तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। अभी तो कोई पड़ोसी भी चिल्ला रहा होगा तो कान खड़े हो जाएंगे, खिड़की दरवाजा खोलने में क्या हो गया? नहीं, खिड़की दरवाजा खोलने में हलचल नहीं, पड़ोसी रोसी, लेकिन मन की स्थिति को जो हलचल में लाती है उसे ध्यान रखना। हम कुछ कर तो नहीं सकेंगे, कर सकेंगे तो करेंगे, लेकिन मन की स्थिति हलचल में आने से तो जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा हमारी मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। लोग चलाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ खींचे, कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लंबी रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो, ये प्रैक्टिस बहुत समय से करने का अभ्यास। इसी को स्वीट साइलेंस की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो आप भी भर सकते हो, अभी टाइम है, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, बहुत काल की प्रैक्टिस, तब लास्ट पेपर में पास का सवाल आता है। तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, चलायमान स्थिति हो, डोलायमान स्थिति हो, लेकिन मनोस्थिति अडोल रहे। ऐसे समय पर ये अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या भी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी। इतना ज्यादा अष्टरत्न नहीं निकलते, माला बहुत छोटी होती, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। इसे कहते हैं सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। सेकंड में मिलेगा हो, वो लास्ट सेकंड। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहा और बिंदु पे टिक जाए। अभी मैंने बिंदु कहा तो टिक गए बिंदु, बिंदी कहा तो बिंदी में टिक गए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, चारों तरफ से वार होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में जितनी शक्ति होगी, माया में जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगे, सब अपना जोर दिखाएंगे। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी।
दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, इधर स्थिति की, इधर माया और प्रकृति का जोर, वह भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेटिंग की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा? ये पूछ रहे हैं बाबा, समझा है? वे सबने समझ लिया? कहेंगे हाँ समझ तो लिया। अब उस समझ को उतारने में तो बड़े अभ्यास की और बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। और है कुछ नहीं, है वो हमारा अनादि अपना ही स्वीट साइलेंट स्वरूप है, जिस स्वरूप को बहुत काल से भूले हुए और काफी में ज्यादा आ चुके हैं। ये सहज हो गया, लेकिन जो अनादि स्वरूप है, अनादि में हम स्थित नहीं हो पाते। वो कहते यही तो करना है, और करना क्या है? घर जाना है, जो घर की स्थिति है उसमें फौरन आ सकते हैं। लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी तो 1 आएंगे। उधर जीतेंगे तब तो नंबर 1 लेंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना। बाबा के सामने विदेशी भी बहुत बैठे हुए हैं। अब बाबा जी आप सब हमेशा चाहते हो हर बात में हम आगे जाएं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ की व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? फिर बीच बीच में पूछ रहे हैं समझा? तो बाबा के बच्चे कहते समझा। बाबा ने कहा नहीं अभी पूरा नहीं समझा। कई बार बाबा ऐसे कह देते थे, और कभी कभी तो कह देते थे, वो मैं नहीं कहती हूँ, अभी नहीं कहेंगे ऐसा, क्योंकि अब बहुत काल हो चुका है। क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो कि क्वेश्चन ये आएगा, टाइम इतना होगा, फिर तो सब पास होने चाहिए। ये क्वेश्चन आना है लास्ट और इतने टाइम में होना है, तो सबको पास होना चाहिए ना। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। फिर बाबा बच्चों से पूछता हो ना आप सभी। ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। सभी को कहा जो भी आना चाहे आने दो। हजारों हो गए थे। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे, अभी खुला भंडारा रख दिया। अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए हैं वे तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलना ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे कि मैं सबसे ले लूंगा, और बाबा ने वो निभाया। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन और ईश्वर का वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी क्या, फिर भी साकारी सृष्टि में सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो,
फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे कि आगे क्या होगा। अभी तो मौज मना लो, भी आए हैं मौज मनाने के टाइम, बाबा कुछ और कह दी तो मौज ही काम हो जाए। अभी तो मौज मना लो। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य एक ही है, और वो क्या है? उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है और दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उसमें कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है और कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। कोई साधारण नहीं बाबा का बच्चा, हर बच्चा विशेष है। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक ही महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। बाबा को तो बच्चे चाहिए जो विश्व के कल्याण की कामना रखें। ऐसा तो नहीं अपने अपने स्थान की कल्याणकारी हो। अच्छा, क्या करते बाबा आज हमको एक और बात सुना रहे हैं। ये विषय यहाँ पूरा हो गया ड्रिल का। अब बाबा हमको बता रहे हैं कि अमृत वेला श्रेष्ठ प्रसाद, श्रेष्ठ प्राप्तियों का वेला। अमृत वेले का महत्व, क्योंकि यहाँ से नींव प्रारंभ होती है सारे दिन की। अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर है तो सारा दिन जो इमारत बनेगी वो मजबूत नहीं बनेगी, और थोड़ा सा तूफान हवा झोंका लगा गिर जाएगी। तो बाबा ने आज हम बच्चों को अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। सब आज अमृत वेले जागे थे। मैं हाथ नहीं खड़ा कराती, सब स्वयं को स्वयं ज्यादा समझते हैं। बहुत जरूरी है आज बाबा का सुनना। बाबा ने कितनी बातें अमृत वेले की सुनाई हैं। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, गुलाब के फूलों का बगीचा देख रहे हैं। हर बच्चे को गुलाब का फूल देख रहे हैं। ऐसे रूहानी गुलाब का बगीचा अभी संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की, हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत की खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। उनकी रौनक कैसी है और उनकी खुशबू कितनी। खुशबू सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ और कब थोड़ा सा धूप
वह मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, मानो पर वातावरण का इफेक्ट आ जाता है तो गुलाब, लेकिन समय अनुसार खिलते भी हैं, ये मुरझा भी जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, चाहे कुछ भी हो, है तो भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है। सुनना कैसे कैसे गुलाब के हैं फूल, और अपनी खुशबू चेक कर लेना। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सरल खुशबू से संपन्न। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी, बताओ किसके ऊपर नजर जाएगी? जिसके दूर से ही खुशबू आकर्षित करे, रौनक भी है, रूप भी है, सब कुछ है, उसका खुशबू भी है, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी भगवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबर वार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर भगवान के प्रति अति प्यार, मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शो केस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं। अब शो केस में रखने वाले रूहानी गुलाब कौन से होते हैं? वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते। देखिए अमृत वेले क्या दावा करते हैं, रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला, अब महत्व सुनना। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अगर ईश्वरीय पालना किसी ने लेनी हो तो प्रभु पालना की अमृत वेला वो वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले बोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। जो मनोइच्छित फल प्राप्त करना चाहो वो कर सकते हो। कब? अमृत वेले। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला। नहीं, मैंने सुनाती हूँ कई बार वो कहानी, तकदीर में भी तो हो उसका। कहते हैं एक अच्छा काम किसी ने किया, राजा बहुत खुश हो गया, तो उसने जितनी जायदाद जहां उसकी रखी हुई थी उस कमरे में उसको भेजा, तो सारी रात जितना उठा सकते हो उठा के ले जाओ।
और वो गया तो क्या खुशबू, क्या हीरे जवाहरात, वैरायटी चीजें पड़ी हैं, पलंग बिछे हैं। वो तो एक पलंग के नरम नरम काट गलीचे को देख के, गद्दे को देख कर वही सो गया। और सुबह जब 6 बजे तक का टाइम था, 6 बजे तक जितना उठा सको उठा लो। एग्जैक्ट 6 बजे जब लोग पहुंचे, उस समय जात भागते भागते एक टेबल लैंप खींच के ले गए, एक टेबल लैंप। और उसने काम 600 रुपए का ही किया था। वो 600 रुपए की टेबल लैंप मिला तो सब कुछ, लेकिन भाग्य नहीं था। तो बाबा कहते हैं मैं देता सब कुछ हूं, लेकिन बैठ के नहीं ले पाते। बुद्धि को कहीं ना कहीं चला जाता है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते, वाह मेरे रूहानी गुलाब। हैं सभी रूहानी गुलाब, है खुशबू परमानेंट। आए कोई समस्या, आए कोई विघ्न, किसी का बोल कड़वा, किसी का व्यवहार, सारी खुशबू कहाँ जाती है? वो कहते हैं चेक करना, क्योंकि लास्ट पेपर यही है कि कैसी भी परिस्थिति होगी, स्थिति डोलायमान नहीं होगी, अडोल होगी। मूर्तियां बहुत सुनी हैं, सुन सुन कर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान भी बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। और बाबा हमेशा, हर बार आप सुन रहे होंगे, किसी ना किसी कंट्री का टर्न आता है। तो आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। यूके को बाबा हमेशा ओके कहता है। तो यूके के जितने लोग थे उन सबको आगे बुलाया गया है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द अधिकतर वो बोलते हैं? हर बात में थैंक यू, थैंक यू, यही कहेंगे। यहाँ से गुजरे, आपने टांग ऐसे, थैंक यू। वो कापी उन्होंने रखी, आपने कापी ठीक जगह, थैंक यू। भारतवासी कहते हैं अब थैंक यू कहाँ तक करते रहेंगे। वहाँ थैंक यू का शब्द बन चुका है। थैंक यू करते हुए भी बाप को याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से आपका ही मांगते। जब थैंक यू कहें तो सबसे पहले थैंक्स उस प्यारे बाबा का है। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। सब सुन रहे हो ना आप सभी? ऐसा तो नहीं आप समझ रहे हो चलो भाई उधर सुना रहे हैं, हम तो अपने आराम से दूर देख ले। मैं आप सबको बीच बीच में देख रही हूँ। कोई मुंह इधर उधर किया हुआ है वो भी मैं देख रही हूँ बार बार। सभी ठीक बैठे हैं ना? ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हैं। ये भी एक विधि है बाप को याद करने। इसमें अब जब थैंक यू कहो तो बाबा को पहले थैंक्स कहो। ये योग की विधि बन जाएगी। यूके वाले सब भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ये ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है,
जो नए समझ भी नहीं सकते ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं तो यूके की बातें करेंगे। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ, ये बहुत बड़ी यूके की विशेषता है। कुछ भी हो, यज्ञ माउंट आबू जो बड़ा यज्ञ है सबसे पहले वो है। हर कदम पर पहले यज्ञ, अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हो। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाबा की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का परमा भोजन है, या बाप से मिलन। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चलने की मेहनत से छूट जाते हो। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सुई में भी मधुबन याद आता है। तो ये भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। चीज का दाम नहीं होता, स्नेह का दाम होता है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही भले कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। हमारे यहाँ बात चल रही थी, 2-4 जगह बहनें गई तो कहा दीदी हर जगह पर मधुबन की भंडारी रखी हुई है, हम लोगों को केवल सेंटर की भंडारी रखी है, लेकिन मधुबन की नहीं रखी हुई। हमने कहा देख लेंगे, क्योंकि सेंटर की भंडारी से ही मधुबन की भंडारी में जाता है। लेकिन एक स्नेह कुछ भी हुआ तो जहाँ कणा सेंटर की भंडारी है वहाँ एक कणा मधुबन की भंडारी। तो जिससे बाबा कहते हैं मधुबन से लिंक जुटा रहेगा, बाबा से लिंक जुटा रहेगा। ये तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। ये सहज योग भी है, सहयोग सहज योग है। जो सहयोगी बच्चे होते हैं वो सहज योगी बच्चे होते हैं। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है। कई समझते जाते हैं मधुबन तो करते हैं ना, अलग चीज, जाते हैं करते हैं। लेकिन जहाँ सेवा केंद्र वहां मधुबन भी तो हमारा केंद्र। सभी सेवा केंद्रों का मधुबन, मधुबन के अलग सेवा केंद्र नहीं है, सेंटर मधुबन का सेवा केंद्र है। तो वो उस बात पर बाबा सुना रहे हैं कि यूके वालों की ये विशेषता रही। सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है,
इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाबा को दिल का स्नेह, दिल का सहयोगी प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगहों पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वो शाखाएं भी तना बन गई और उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, लंदन से सब निकले हैं, अमेरिका निकला, यूरोप निकला, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए ना। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं। आगे उनकी कितनी ब्रांचेस बनती चली गई हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे। ये बाबा रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, देह के भान का त्याग कर, देह के भान का त्याग कर निष्क्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। निष्क्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। इसका अर्थ क्या है? जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई गुलामी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया तो कहेगी यहाँ जाओ, ये खाओ, ये देखो, ये पहनो। माया ना जाने क्या क्या कहलाएगी, लेकिन माया की अधीनता को छोड़ना, इससे स्वतंत्र बन। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, जिसमें हमको दो बातें बताई। पहली बात ड्रिल और दूसरी बात अमृत वेले का वरदानों का समय और जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं की तरफ बाबा का इशारा। तो मैं समझती हूँ जो मुख्य पॉइंट्स थे आज के, आप सब ने अवश्य नोट किए होंगे। और नोट ही नहीं करना, सारा दिन इन पर अटेंशन देना है ताकि हमारा बाबा से लिंक जुटा रहे। ऐसा नहीं स्पेशल बैठे तो योग लगा, चलते फिरते कुछ ख्याल नहीं। बाबा कहते चलते फिरते जिनका ख्याल रहता है वो जब बैठते हैं तो उनका योग लगाया होता है। बहुत जल्दी उनको जैसे कि लाइन क्लियर मिल जाती है।
क्योंकि वो हर समय ऑन गवर्नमेंट सर्विस पर है। जो गवर्नमेंट ने, जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने कहा वो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो स्पेशल सर्विस पर होने के कारण उनको लाइन क्लियर मिलती है। तो ऐसे बाबा के आज के महावाक्य हैं। बहुत अच्छी बात है। बाबा के महावाक्य सुनने वाले कौन है? सभी पता चला आप सब कौन है जी? हाँ, रूहानी गुलाब कहना, गुलाब नहीं गाली कहना। और रूहानी गुलाब भी कौन से? जो मुरझा न जाए लेकिन सदा खिले हुए और खुशबूदार, जिनकी तरफ सबका अटेंशन जाए। ये है बाबा के वो बच्चे। तो भी हम